नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम पर। आज हम दोस्तों संस्कृत पैडागोजी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैं संस्कृत पैडागोजी में जो आपके जितने भी कीवर्ड होते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, मैं उन कीवर्डों को छाट के आपके लिए स्पेशल लाया हूँ। यदि आप इन कीवर्डों को देखकर यदि आप जाते हैं, मैं यह गारंटी देता हूँ आप कम से कम जो आपका पैडागोजी 15 नंबर वाला जो पोर्शन होता है, उसमें कम से कम आप 13 से 14 नंबर आप सही करके आएंगे। इस क्लास को आप पूरा देखिए लास्ट तक। जैसे आप क्लास को लास्ट तक देखेंगे, आपके अंदर एक आत्मविश्वास, एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगा, जिससे आपको यह महसूस होगा कि नहीं, हाँ मुझसे संस्कृत पैडागोजी बनेगा। क्योंकि संस्कृत पैडागोजी एक ऐसा चैप्टर होता है पैडागोजी वाला, यदि आप इसे पढ़ के नहीं जाते हैं, आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं। आपका अब तक जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट होते थे संस्कृत में, आपके नंबर अच्छे नहीं आते थे, आप उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप जो यहाँ मैं देखिए पूरी कीवर्ड में छाट के लाया हूँ। ये पूरा कीवर्ड यदि आप एक बार देख के जाएंगे, आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज मैं आपकी क्लास को शुरू करता हूँ। भाषा अधिग्रहण एवं भाषा अधिगम। देखिए, भाषा अधिग्रहण में होता है भाषा अर्जन। अधिग्रहण से तात्पर्य क्या होता है? अर्जन। अधिगम में क्या होता है? सीखना। अधिग्रहण में अर्जन करना। ठीक है, यदि आप अधिग्रहण और ये अर्जन और अधिगम के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं क्या होता है, आप प्लीज हमारे प्लेलिस्ट पे आइए और विजिट करिए। हिंदी पैडागोजी का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया, आप वहां पे जाइए, मैं वहां पे आपको अच्छे से समझाया है अधिगम एवं अर्जन के बारे में। आप वहां जाके इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि ये आपका संस्कृत पैडागोजी क्लास में आप जब भी चर्चा करूंगा, संस्कृत के बारे में चर्चा करूंगा। मैं थोड़ा सा आपको भाषा के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, देखिए भाषा क्या है, आपने हिंदी में पढ़ा था, विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। लेकिन देखिए पाणिनि महोदय है, उनके अनुसार भाषा क्या है, देखिए भाषते भावो यया स भाषा। पाणिनि महोदय जी कह रहे हैं क्या, भाषते भावो यया स भाषा, मतलब क्या, भावों की अभिव्यक्ति या विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। आगे देखिए, भाषा शब्द संस्कृत में भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना या कहना। भाषा शब्द संस्कृत में भाष धातु से बना है। भाष धातु में आप प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना या कहना। देखिए, भाषा का स्वरूप व भाषा की प्रकृति। देखिए, भाषा यादृच्छिक ध्वनि है। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था माना गया है। भाषा समाज में आपसी विचार विमर्श के लिए प्रयुक्त की जाती है। भाषा संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण में क्या होता है? आपसी बातचीत। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए, भाषा अधिग्रहणम, जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में अर्जन कहते हैं। देखिए, भाषा अधिग्रहण, देखिए मैं पूरा कीवर्ड छाट के आपके लिए लाया हूँ। इन कीवर्डों को आप देखिए। भाषा अधिग्रहणम सहजम स्वाभाविकम च। देखिए, च का मतलब क्या होता है? च का मतलब और होता है। यदि आप नहीं जानते च का मतलब संस्कृत में, तो आप लिख लीजिए च का मतलब और होता है। देखिए, भाषा का अधिग्रहण क्या होता है? सहज होता है एवं स्वाभाविक होता है। सहजम स्वाभाविकम च। यदि आपसे क्वेश्चन बनता है, पूछ देता है क सहजम स्वाभाविकम, 4 ऑप्शन दे, अधिगम, अधिग्रहण, 4 ऑप्शन इस प्रकार से आपको बना दे देगा। आपको क्या अधिग्रहण पे क्या आपको टिक करना है, क्योंकि अधिग्रहण, देखिए भाषा का अधिग्रहण क्या है? सहज व स्वाभाविक होता है। सहजम स्वाभाविकम च। भाषा अधिग्रहणम मातृभाषा अधिग्रहणम भवति। किम भाषा अधिग्रहणम भवति? आप कहेंगे मातृभाषा अधिग्रहणम भवति। देखिए, जो मातृभाषा है, बालक उसका क्या करता है? अधिग्रहण करता है, न कि उसे सीखता है। उसका क्या करता है? अर्जन करता है। किसी भी बालक को उसकी मातृभाषा सिखानी नहीं होती है, वह स्वतः ही सीख जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। जो बालक स्वतः ही सीख जाता है, क्या उसे हम क्या कहते हैं? अधिग्रहण कहते हैं, न कि अधिगम कहेंगे। ठीक है, पॉइंट देखिए, भाषा अधिग्रहणम सहजम सरलम स्वाभाविकम च। देखिए, भाषा का अधिग्रहण क्या होता है? सहज होता है, सरल होता है, स्वाभाविक होता है। भाषा क्या है? अधिग्रहण क्या होता है? भाषा का अर्जन सहज, सरल एवं स्वाभाविक होता है। इसके लिए किसी विशेष स्थिति परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। वह एक स्वाभाविक क्रिया होती है, जिससे क्या करता है? बालक सीख जाता है। भाषा सहजम सरलम, सहजम सरलम स्वाभाविकम च। सहज, सरल एवं और स्वाभाविक होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कह मिस कवन, किम मिस क्या। आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? क सहजम सरलम स्वाभाविकम च। आप कहेंगे भाषा अधिग्रहणम, भाषा अधिग्रहणम सहजम सरलम स्वाभाविकम च। अगला पॉइंट देखिए, स्व अर्जितम संपत्ति। भाषा अधिग्रहणम
स्व अर्जितम संपत्ति। भाषा अधिग्रहण क्या है? स्वयं अर्जित कर, जो क्या स्वयं अर्जित करने वाली संपत्ति है, या बालक इसे स्वयं अर्जित करता है, इसे कोई उसे देता नहीं है या कोई उसे सिखाता नहीं है। बालक स्वतः ही सब समाज में सीख जाता है, अपने परिवार में स्वतः ही सब भाषाएं लोगों को बोलते देखते वक्त क्या वो सीख जाता है। स्व अर्जितम संपत्ति, देखिए स्व प्रयासे प्राप्तुम, भाषा अधिग्रहण क्या है? वो स्व प्रयास से, स्वयं के प्रयास से प्राप्त होता है, किसी के सिखाने से नहीं प्राप्त होता है, यह स्वयं के प्रयास से क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। प्राकृतिक रूपेण भवत, भाषा का अधिग्रहण क्या होता है? प्राकृतिक रूप से होता है, इसमें किसी अप्राकृतिक कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। प्राकृतिक रूप से क्या करता है? बालक सीख जाता है। देखिए भाषा अधिग्रहण अनौपचारिका रूपेण प्राप्त, यह क्या होता है? भाषा का अधिग्रहण अनौपचारिक रूप से प्राप्त होता है। देखिए इसके लिए आपको पहले अनौपचारिक जानना होगा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। देखिए अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह आपको दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक रूप से कौन सी क्या होता है? आपका भाषा का अर्जन होता है। भाषा का अधिग्रहण क्या होता है? अनौपचारिक रूप से होता है, जिसमें आपको क्या किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, किसी विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, किसी विद्यालय, किसी वातावरण, किसी पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम, किसी प्रशिक्षित अध्यापक की आपको आवश्यकता नहीं होती है। उसमें आपका छोटा भाई भी आपको शिक्षा देता है, आपका बड़ा भाई भी शिक्षा देता है, आपके रिश्तेदार भी आपको सिखा के चले जाते हैं, एक अनपढ़ व्यक्ति भी आपको सिखा देता है। वह क्या होता है? भाषा का अधिग्रहण होता है। उसमें भाषा के अधिग्रहण में क्या किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा का अधिग्रहण अनौपचारिका रूपेण प्राप्त। आगे देखिए अप्रत्यक्ष रूपेणम, भाषा का अधिग्रहण क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसे आप देख नहीं पाते हैं, फिर भी वह धीरे धीरे सीख जाता है। आप एक तरीके से क्या है, आप यह समझ नहीं पाते वह कहाँ से सीख जा रहा है। आप बात कर रहे हैं, आपका छोटा लड़का आपके बात करने के तरीके को क्या कर देख के सीख गया, आप यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि वो कहाँ से सीख गया। ठीक है, वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूपेण होता है, अप्रत्यक्ष रूपम। भाषा अधिग्रहण अप्रत्यक्ष रूपम, बालक क्या कहता है? सीख जाता है। देखिए अर्ध चेतनम अवस्थाम प्राप्तम, देखिए भाषा का अधिग्रहण क्या होता है? अर्ध चेतनम अवस्थाम प्राप्तम, भाषा का अधिग्रहण अर्ध चेतन अवस्था में भी प्राप्त किया जा सकता है। बालक जब छोटा होता है, जब उनकी चेतनाएं नहीं होती है, फिर भी वो मम्मी पापा दादा नाना नानी घूमने के लिए इशारा करना, वो क्या है? वो सीख जाते हैं, वो रोने लगते हैं, वो जानते हैं जब हम रोएंगे तो वो हमें गोदी में लेके घुमाएंगे। क्या अर्ध चेतन अवस्था में भी क्या होता है? भाषा का अर्जन होता है, भाषा का अधिग्रहण होता है। पुनरावृत्ति भवती, भाषा के अधिग्रहण क्या होती? पुनरावृत्ति होती है। देखिए ये सब पूरे कीवर्ड है जो मैं आपके लिए स्पेशल छाट के लाया हूँ। यदि आप इन कीवर्ड को पढ़िए और इसका आप एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। यदि आप इस तरीके से कीवर्ड को यदि आप पकड़ के पढ़ के जाएंगे, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप गलत नहीं करेंगे, मैं यह गारंटी देता हूँ। देखिए इसके साथ साथ जो मैं आपको यहाँ पैडागोजी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपका यह फर्ज बनता है आप जो प्रीवियस ईयर 2021 का मॉडल पेपर कहीं से आप जुगाड़ कर लीजिए। नहीं होता है कुछ पैसा लगाइए और खरीद लीजिए। देखिए सीटेट आपका केवल पैडागोजी पढ़ने से नहीं निकलेगा, आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व करिए। जैसे आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, जैसे आप पासिंग मार्क के ऊपर जाएंगे, आपके अंदर क्या होगा? एक पॉजिटिव एनर्जी बनेगी, एक सकारात्मक ऊर्जा आएगा। जैसे आपको यह महसूस होगा कि नहीं हाँ मैं सीटेट को इस बार क्वालिफाई कर लूंगा। केवल यह पैडागोजी पढ़ने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो यह क्या आपको एक सहायता के रूप में आपको दे दे रहा हूँ, जिससे आपकी चीजें आसान हो जाए, सरल हो जाए, आपको पकड़ना थोड़ा ईजी हो जाए। जिसे मैं आपको एक बुक से छाट के मैं यहाँ पे लिख के मैं आपको दे दे रहा हूँ। ये पूरे क्या है? ये पूरे कीवर्ड है जो आपके एग्जाम में आपकी बहुत ही मदद करेंगे। लेकिन आप एक जो है प्रीवियस ईयर जो पेपर 2021 में हुआ है ऑनलाइन वाला, आप उसे खरीदिए चाहे जैसे भी, और आप उसका प्रैक्टिस करिए डेली एक सेट का, जब तक कि आपका एक पेपर बीत नहीं जाता है। तब आपका मैं ये गारंटी देता हूँ आप पहले ही बार में सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से पढ़े हैं और हम लोगों ने अच्छे खासे मार्क्स सीटेट क्वालिफाई भी किया है। ठीक है, आप लोग भी वही कार्य करिएगा। हमने देखिए जैसे पढ़ा है, जो पढ़ा है, जिस प्रकार पढ़ा मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी उसे फॉलो करिए। यदि आपका सीटेट नहीं निकलता उसके पीछे कुछ रीजन है जो आप लोग नहीं करते हैं। मैं जो बता रहा हूं आप उसे फॉलो करिए, निश्चित ही आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। आगे देखिए बालक स्वनियमे अधिग्रहणम करोति, भाषा अधिग्रहण में क्या होता है? बालक अपने नियम से उसे सीखता है, अपने नियम से उसे अधिग्रहण करता है। उसमें किसी विशेष नियम की आवश्यकता नहीं होती है, बालक स्वतः ही सीख जाता है, उसका खुद का नियम होता है सीखने का। देखिए श्रवणम भाषणम कौशलम अधिकम विकासम भवति, देखिए जो भाषा का अधिग्रहण होता है,
भाषा का जो अर्जन होता है उसमें क्या विकास होता है? श्रवणम सुनने का कौशल, भाषणम बोलने का कौशल। सुनना व बोलने का जो कौशल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मैं आपको संस्कृत पैडागोजी में भी आगे मैं कौशल के बारे में पढ़ाऊंगा, आपको मैंने हिंदी पैडागोजी में मैं आपको यह कौशल पढ़ाऊंगा। ये चारों कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है, बालक सबसे पहले कौन सा कौशल सीखता है? आप कहेंगे बालक सबसे पहले बोलना सीखता है, ठीक है, सुनना नहीं कहेंगे आप। सबसे पहले बालक बोलना सीखता है, यह कौशल सही है, ठीक है। देखिए जो यह भाषा का अधिगम होता है इसमें क्या श्रवण कौशल व भाषण कौशल, सुनना व बोलना, ये 2 चीजों का क्या अधिक विकास होता है भाषा के अर्जन में, ठीक है, अधिक विकास होता है। देखिए ये जो कीवर्ड है आप इसे अच्छे से नोट करिएगा, आपके एग्जाम में यही कीवर्ड आएंगे, आप यही से क्वेश्चन को टिक करेंगे, आपको यही से नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इससे इधर कोई क्वेश्चन आपका जाने वाला नहीं है, मैं आपको गारंटी के साथ करता हूं, क्योंकि मैंने आपके पूरे पेपर का एनालिसिस कर चुका हूं, तब मैं आपके सामने आप फैक्ट लेके आया हूं, ठीक है। आगे देखिए भाषा का अधिगमम नियमबद्ध रूपेण, भाषा का अधिगम कैसे होता है? नियमबद्ध रूप से होता है। इसमें क्या नियम के माध्यम से बालक सीखता है। औपचारिक रूपेणम, देखिए भाषा का अधिगम क्या होता है? औपचारिक रूप से होता है, जिसमें क्या होता है किसी प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या किसी निश्चित स्थान की आवश्यकता होती है, जैसे विद्यालय हो गया, किसी निश्चित वातावरण की आवश्यकता होती है, किसी पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के माध्यम से कोई प्रशिक्षित व्यक्ति क्या उन्हें शिक्षित करता है, वह क्या औपचारिक शिक्षा हो गई। भाषा अधिगम क्या होता है? औपचारिक रूपेण होता है। चेतनम अवस्था प्राप्तम, देखिए भाषा का अधिगम क्या चेतन की अवस्था प्राप्त किया जाता है। जब बालक 5 वर्ष का हो जाता है, 5-6 वर्ष का, तभी वह विद्यालय जाता है। उस समय उसकी कुछ चेतनाएं जाग जाती हैं, जो उसे बतलाया जाता है, जो उसे वहां पे सिखलाया जाता है, वो बालक क्या कहता है उसे सीखता है। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ पे अचेतन अवस्था में होती है। देखिए मातृभाषा अधिकतम अन्यम भाषा अधिगमम करोति, देखिए मातृभाषा के अतिरिक्त बालक क्या करते हैं, यहाँ पे अन्य भाषाओं को सीखता है। यही तो कर रहा है, मातृभाषा अतिरिक्तम अन्यम भाषाओं अधिगमन करोति, मातृभाषा का अतिरिक्त बालक अन्य भाषाओं को सीखता है। देखिए मैं आपके लिए पूरे कीवर्ड को छाट के लाया हूं। मैं तो कहता हूं आप इसका एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से, ठीक है। चलिए आइए देखते, देखिए यहाँ पे प्रयासम अभ्यासम विशेषम महत्व ददाति, यहाँ क्या होता है बालक के अभ्यास को, प्रयास को विशेष महत्व दिया जाता है। आपसे पूछेगा कह प्रयासम अभ्यासम विशेषम महत्व ददाति, भाषा अधिग्रहणम भाषा अधिगमम, भाषा अधिगमम भाषा अधिगमम दोनों नॉन ऑफ दीज, आपसे 4-5 ऑप्शन इस तरीके से दे दिए जाते हैं। आप ऑप्शन को पढ़ने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं, ये अधिग्रहण है या अधिगम है, अधिग्रहण अधिगम दोनों होगा या कोई नहीं होगा इसमें से। देखिए भाषा अधिगमम होगा यहाँ पे, अभ्यासम प्राप्तम विशेषम महत्व ददाति, पाठनम लेखनम अधिकम विकासे भवति, यहाँ क्या होता है आपके पाठन कौशल व लेखन कौशल का अधिक विकास होता है। जबकि यहाँ पे क्या है श्रवण कौशल व भाषण कौशल का अधिक विकास हो रहा था, यहाँ पे पाठन कौशल लेखन कौशल का अधिक विकास होता है। पाठनम लेखनम अधिकम विकासम भवति, यहाँ पे पाठनम लेखनम यहाँ पे कौशलम कर लीजिएगा ऊपर डैश लगा के, अधिकम विकासम भवति। देखिए व्यक्तिगतम सामाजिकम च भवति, देखिए यहाँ क्या होता है जो बालक होता है उसका व्यक्तिगत रूप से सामाजिक रूप से क्या होता है विकास होता है। आगे देखिए व्यवहारम परिवर्तनम सार्वभौमिकम भवति, देखिए व्यवहार में क्या होता है एक परिवर्तन होता है जो क्या सार्वभौमिक होता है, जैसे वो सभी जगह होता है, एक समान रूप से होता है। अधिगम के माध्यम से क्या होता है आपके व्यवहार के परिवर्तन होता है। अनुभव संगठन संकलनम च, भाषा अधिगम क्या है आपका अनुभवों का संगठन है, संकलन है, अनुभवों का संगठन और संकलन होता है। भाषा अधिगम निरंतरता भवेत, भाषा अधिगम क्या थी निरंतरता पाई जाती है, यह जो निरंतर होता रहता है। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। देखिए इस प्रकार से आपके जितने भी कीवर्ड बनते हैं मैं आपको डेली एक वीडियो बना के देता रहूंगा। यदि आप इस चैनल से जुड़ जाते हैं मैं आपको तैयारी को और भी आसान कर दूंगा, जिससे आप क्या सीटेट में अच्छे खासे मार्क लाएंगे, अच्छे खासे नंबर से आप क्या जल्दी से क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। देखिए मेरे द्वारा यहाँ पे आपको संस्कृत का पैडागोजी यहाँ पे दे दिया गया है, इसके बाद हिंदी पैडागोजी क्लास चल रहा है, इसके बाद ईवीएस पैडागोजी क्लास चल रहा है। आप इन 3-4 क्लासों को आप डेली फॉलो करिए, उसे देखते रहिए। जैसे ही मुझे और समय मिलेगा मैं आपके लिए मनोविज्ञान व मैथ का क्लास में शुरू कर दूंगा, ठीक है। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।